नमस्कार मित्रों, मैं यूनाइटेड भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल शुरू करने वाले हैं। छोटा ही टॉपिक है और मेरे ख्याल से हार्डली दो पार्ट में हो जाना चाहिए आई गेस। देखते हैं बाकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चलता है चीज़ की, भाई कितना टाइम लगेगा। मतलब आपका सेटिस्फैक्शन तो नहीं पता कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है मतलब मेरी पढ़ाने के तरीके से, बट मेरे को चाहिए कि मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे को सेटिस्फैक्शन अंदर से लगना चाहिए कि हाँ शायद समझ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, एक कोई मूवी थी सलमान खान की, उसमें सलमान खान बोलता है कि भाई मैं तीन आदमी को जोड़ूंगा, तुम भी आगे तीन आदमी को जोड़ो। ठीक है, आगे तीन आदमी को जोड़ो हेल्प करने में, मतलब ऐसा कोई मूवी था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मतलब अपने आसपास जो भी रिक्वायर्ड हैं, जो लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को प्लीज़ ये बताइए कि कुछ तो यहाँ चल रहा है। ठीक है, और भविष्य में और अच्छा ही चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग गुड नोट पे शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें कुछ डेफिनेशन बताया गया है। तो डेफिनेशन में बस जो अपना ये है शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको क्या बताया गया है, फ्लो ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन बताया गया। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल इज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। हमने देखा था प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इनपुट स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन बताया गया। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम लोग पाइथन में इंप्लीमेंट कर क्या करते हैं, मतलब ये जो टॉपिक है वो पाइथन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी इसमें बातें की जाएंगी वो पाइथन से कोडिंग के रिस्पेक्ट में बातें की जाएंगी। ठीक है, नाम से नहीं दिखता है ऐसा कुछ कि पाइथन का है, बट ये जनरल नहीं है, क्योंकि C++, जावा जो एक तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, वो थोड़े से अलग हैं, मतलब एक कैटेगरी में रख सकते हैं। पाइथन अलग ही कैटेगरी में, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सिंपल कर दिया है। मतलब मैंने जावा में कोडिंग किया हुआ है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाता था, तो आप मैंने पहले भी सब बात का चर्चा किया है, बट उसके सामने इसको देखता हूँ तो यार क्या गजब का लैंग्वेज है। ठीक है, बट उस समय इतना फ्लो में नहीं था, बट अभी अच्छा लग रहा है ये, मतलब देखने में लैंग्वेज। तो आते हैं हम लोग कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपना, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला क्या है? सिलेक्शन। पहला है सिलेक्शन, दूसरा है रेपिटेशन। ठीक है, पहला क्या है? सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? रेपिटेशन। रेपिटेशन। ठीक है, तो इसमें दो मेथड्स हैं, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। अब सिलेक्शन से आपको पता होगा किस तरह की बातें की गई हैं, इफ एल्स या फिर इफ एल्स इफ करंट का बात किया गया होगा, तो वो हम लोग देखेंगे सिलेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर बस सिलेक्शन हो रहा है, इफ एल्स में सिलेक्शन ही हो रहा है। ठीक है, रेपिटेशन नहीं हो रहा है। रेपिटेशन के लिए हम लोग क्या जाएंगे, लूप में जाएंगे। लूप में आपके दो हैं, एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है, दो ही लूप इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला टॉपिक अभी नेक्स्ट क्या है, दैट इज सिलेक्शन। तो आइए हम लोग सिलेक्शन को देखते हैं पहले। ठीक है, दोस्तों, सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन अपना सेकंड पार्ट है टॉपिक का, राइट। इसका जो है इसका जो मतलब सिलेक्शन इंप्लीमेंट जो करते हैं वो आपको तीन तरीके से करते हैं। तो पहला कौन सा है इसमें? फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज, ठीक है, लास्ट वन अपना क्या है? इफ एलिफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है अपना लास्ट वाला। अब उसको एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसमें जो आउटपुट होता है, ठीक है, इसमें एक कंडीशन होता है। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन कितने होते हैं? कंडीशन आपके एक होते हैं। कंडीशन कितने हैं इसमें? एक होते हैं। वो देखेंगे जब आपको समझ में, अभी समझ में आ रहा होगा कि इफ समथिंग, इफ माय नेम इज, ऐसा लिख लीजिए कि इफ
y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कितना कंडीशन है इसमें? इसमें एक ही कंडीशन है। कहने का मतलब एक लाइन में मतलब कंडीशन तो और भी हो सकते हैं, बट कंडीशन कहने का मतलब कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने जो चीज़ लिखी है ना, वो एक ही होता है बस, ठीक है। और उसके बाद जो होता है सिर्फ एल्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इफ स्टेटमेंट जब हम बोल रहे हैं तब हम क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट जो है वो एक टाइप का होगा, ठीक है। आउटपुट कितना टाइप का होगा? एक टाइप का होगा। आउटपुट जो है वन टाइप होगा, एक टाइप का आउटपुट होगा। अभी अभी समझ में आएगा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है, कितने कंडीशंस होते हैं इसमें? कंडीशन जो है वो इसमें भी एक ही होते हैं, लेकिन इसमें आउटपुट कितने होते हैं? आउटपुट जो है वो टू टाइप्स का है, ठीक। और एलिफ में क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़ा क्लियर हो रहा हो, मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट कितने हो सकते हैं? आउटपुट जो है वो अपने आउटपुट भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। और फिर एग्जांपल भी लेंगे। इसको थोड़ा फिर छोटा करता हूँ मैं और समझाता हूँ पहले चीज़ों को, ठीक है। मान लीजिए आपने कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि अगर ऐसा है तो ये करो, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये करो, नहीं तो कोई कुछ नहीं बोला गया है। मतलब अगर 2 बज गया तो आप खाना खा लीजिए, ठीक है। अगर 2 बज गया, 2 नहीं बजा है तो क्या करना ये नहीं बताया गया है। तो उस केस में हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ में क्या होता है कि एक कंडीशन होता है, आउटपुट भी एक टाइप का होता है। अगर 2 बज गया तो आप खाना खा लीजिए, ठीक है। इफ 2 o'clock, सिंटैक्स ही लिख रहा हूं मैं, 2 o'clock, अगर 2 बज गया ईट फूड। तो आपको ये पता है कि अगर 2 बज गया तो ईट फूड। अगर 2 नहीं बजा तो नहीं पता आपको क्या करना है। तो इस केस में सिर्फ आपको इफ स्टेटमेंट ही यूज आएगा, ठीक। इसमें क्या है, कंडीशन जो है देखिए एक ही कंडीशन है और आपके पास आउटपुट भी एक ही टाइप के हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोला गया है कि इफ 2 o'clock, अगर 2 बज गया तो आप खाना खा लीजिए, अगर 2 नहीं बजा है, ठीक है, तो आप पढ़ाई कीजिए। इस केस में क्या हो गया, आपके यहां पर आ गया इफ 2 o'clock, ठीक है, ईट फूड, ठीक है, एल्स स्टडी, ठीक है। तो आपको इसमें बता दिया गया कि अगर 2 बजा है तो आप खाना खाइए, 2 नहीं बजा है तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या हो गया कि आपके पास आउटपुट कितने आ गए? 2 टाइप के आउटपुट आ गए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और कंडीशन कितना है? एक ही है। तो ये मैं यहां पर आपको बोलना चाह रहा था। तीसरा केस क्या है? इफ एलिफ का केस है। इसमें मल्टीपल आ जाते हैं। इसमें भी 2 टाइप होता है, बट हम लोग दोनों को मर्ज करके ही चलते हैं, ठीक है। एलिफ में क्या होता है कि इफ आपने लिख दिया कुछ कंडीशन, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट होगा। एलिफ लिख दिया, एल्स इफ नहीं लिखते हैं पाइथन में, एलिफ लिखते हैं, एलिफ कंडीशन और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा। ये एलिफ कितनी बार भी चल सकता है, मैंने एक बार लिखा है, लेकिन ये कितना बार भी चल सकता है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट मान लीजिए एलिफ ही है यहाँ पर और यहाँ पे कोई कंडीशन, ठीक है। तो इफ एल्स करते हैं, मतलब आपको कंडीशन के हिसाब से काम बताया हुआ है, लेकिन कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तब आपको क्या करना है वो नहीं बताया, तो आप इतना ही लिखेंगे, इफ एलिफ तक ही रह जाएगा। अगर आपको बता दिया है कि भाई जितने कंडीशन है उनमें आपको जो काम करना है वो तो कीजिए ही आप कंडीशन मैच करने पे, लेकिन अगर इन कंडीशन से कोई से मैच नहीं करता तब आपको क्या करना है वो भी अगर बता दिया है, तो इन दैट केस हम लोग एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। एल्स भी यूज कर, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होता है और सीधा यहाँ पर कंडीशन होता है, ठीक, मतलब आउटपुट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये सिलेक्शन हो गया इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग थोड़ा ना एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है, ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, अगर हमने एक एज ले लिया है, पहला एग्जांपल है अपन, हमने क्या किया है, एज ले लिया है। एज क्या क्या है, इनपुट में ले लिया है। एज इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, इंटर
इंटर एज, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एज में वैल्यू डाल दिया होगा आपने कुछ। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इक्वल टू ऐसे नहीं लिखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, प्रिंट एलिजिबल टू वोट, LELIGI, एलिजिबल टू वोट, ठीक। एल्स प्रिंट, अब एक दो बात यहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है। बच्चा है अभी, है ना, थोड़ा मैं इसको मतलब इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, दिल पे मत लीजिएगा कोई। चलिए आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो क्या है यहाँ पर कि क्या किया मैंने, एक इनपुट में मैंने क्या किया, एज ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एज में हमने क्या किया, ये स्टोर कर लिया वैल्यू, ठीक है। इंट क्यों लिया है मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग को हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट में, और एज में डाल दिया उसको, ठीक है। एज अगर जहाँ पर कंपेयर कीजिए, एज जो है 18 से बड़ा है तो एलिजिबल टू वोट है, एल्स ये छोटा। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डबल डॉट्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये डबल डॉट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये डबल डॉट्स या कोलोन जब आप डालते हैं, उसके बाद कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को ये पता चलता है कि भाई अगला लाइन जो है सो इसका ब्लॉक बनने वाला है, ठीक है। अभी और थोड़ा आगे आएगा इंडेंटेशन वाला टॉपिक, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्या होने वाला है कि ब्लॉक बनने वाला है। अगर आप ये डबल नहीं देंगे तो सीधा यहाँ पर कर्सर चला जाएगा। आप उसको ढकेल सकते हैं टैब डाल के स्पेस डाल के आप आगे बढ़ा सकते हैं कर्सर को कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, बट ये काम नहीं करता है। काम क्या होता है कि जैसे ही आपने ये डाल दिया तो उससे ये कंपाइलर को, सॉरी इंटरप्रेटर को ये पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ से इस वाले लाइन का ब्लॉक शुरू हो रहा है जो नीचे की ओर है, राइट। चलिए, तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, एज डालना है। अब आउटपुट देखना चाहते हैं हम लोग, मान लीजिए आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट में आएगा, पहले बोलेगा इंटर एज, ठीक है, इंटर एज, ठीक है। यहाँ पर आपको एज इंटर करने के लिए बोलेगा, मतलब बोलेगा क्या लिखा हुआ, मतलब आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पर एज इंटर कर। मान लिया हमने 56 डाल लिया, तो नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट। मान लीजिए फिर से आपने डन किया उसको, तो फिर से आ जाएगा इंटर एज, ठीक। तो हमने क्या किया, 17 एज किया, तो ये क्या टाइप क्या आ जाएगा, प्रिंट होके बच्चा है अभी, राइट। ऑल्दो 17 से 17 वाले बच्चे में काउंट नहीं होते, बट स्टिल मैंने ऐसे डाल दिया है तो वही प्रिंट करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो आपने ये देखा कि हमको ये पता था कि अगर एज 18 से ऊपर है तो आप ये करो, और 18 से कम है तो ये करो। अगर सिर्फ ये पता रहता कि 18 से ऊपर है तो क्या करो, एलिजिबल टू वोट खाली पता है, लेकिन 18 से नीचे तो हमको नहीं पता है कि एलिजिबल टू वोट है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये बोल दिया कि 18 से ऊपर वाले जो हैं वो एलिजिबल टू वोट हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला, बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं मानेंगे कहीं पर भी कि मैंने आपको ये नहीं बोला है, तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 18 से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, मैंने ऐसा बोल दिया रैंडमली आपको 30 से ऊपर वाले जो हैं, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 साल का जो आदमी है वो वोट कर पाएगा कि नहीं, अनलेस अनटिल वो मेंशनड हो, ठीक है। अगर मेंशन करेंगे तो ही, क्योंकि जो आप मैंने आप ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके हिसाब से कंडीशन हमको डालने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक नंबर लीजिए, ठीक है, और प्रिंट कीजिए, ठीक है। टेक अ नंबर एंड डिसाइड नेगेटिव पॉजिटिव 0, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए, num इक्वल्स टू इंट इनपुट, सॉरी ठीक है, ये छोटा ही है, इनपुट इंटर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे इफ़ नम ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो प्रिंट, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं, ठीक है, चूँकि मेरा आदत है तो इसलिए मैंने डाल दिया, और यहाँ पर कोलोन लगता है।
प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एलिफ लैला सुना होगा ना आपने, एलिफ लैला, एलिफ नम इज लेस देन 0, ठीक है, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, ठीक। और हमारा तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, चूंकि हमको ये पता है कि 0 भी लिखना है। वैसे मैथ्स में क्या है ना, स्टैंडर्ड चीज़ है, वोटिंग एज जो है वो 25 वाले देंगे या नहीं देंगे, वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि 18 साल वाले के ऊपर वाले वोट देंगे ही देंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हमारे कंट्री में एप्लीकेबल है। तो अगर कोई हमसे पूछते, मैंने आपको बोला कि 30 साल से ऊपर वाले सारे वोट दे सकते हैं, तो 20 वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि वो कौन सी कंट्री की बात कर रहा है। अगर कंट्री का नाम बता दे तब आप बता सकते हैं कि भाई 20 वाले वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने मैथ्स में लिया है, तो मैथ्स में कोई भी जो ये है अपना थ्योरम है या फैक्ट है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो 0 ही होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट होते हुए ये दिमाग नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये आप दिमाग लगा सकते हैं। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो बोला है कि आप 0 डिसाइड कीजिए। एल्स प्रिंट, ठीक है, नंबर इज 0, ठीक है। तो अब इसमें मुझे आउटपुट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो हम लोग थोड़ा सिंटैक्स देख लेंगे अभी। चलिए, तो एक और चीज़ इसमें कि हो सकता है कि कहीं पर ना मैं, मतलब चूंकि मेरी आदत में है कि मैं ये कंडीशन के साथ ये ब्रैकेट लगा दूं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है। ये हो सकता है चूँकि मेरे ऑब्वियसली मेरे ये टाइपिंग स्टाइल में है, तो मैं हो सकता है मार दूँ। और दूसरा, यहाँ पर जब भी आप कंडीशंस डालेंगे, ठीक है, कंडीशन डालेंगे या रेपिटेशन डालेंगे, फॉर लूप डाल दिया या वाइल लूप डाल दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि उसके बाद ब्लॉक शुरू हो रहा है कोई सा भी, तो ये आपको कोलोन डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कहीं छूट गया हो तो आप अपने हिसाब समझ लीजिएगा, यहाँ पे डालना है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती ना हो। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, राइट। तो इफ का सिंटैक्स क्या हो जाएगा, इसका सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंटैक्स क्या हो जाएगा, इफ, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, फिर कोलोन, और यहाँ पर ब्लॉक होगा, ठीक है, स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए, इफ एल्स का क्या सिंटैक्स है, ठीक है, सेम वही चीज़ होगा इफ वाला, ठीक है। हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, सिंटैक्स, ठीक है, इफ कंडीशन, स्टेटमेंट, ठीक है, STT लिख रहा हूँ मैं, मान चलिए स्टेटमेंट ही है, ठीक है। एल्स में कंडीशन नहीं होगा लेकिन कोलोन आएगा, STT स्टेटमेंट, ये आपका सिंटैक्स हो गया इसके लिए, राइट। और लास्ट वाला अपना क्या है, इफ एलिफ, तो ये इसका सिंटैक्स ही लिखा हुआ, आप ऐसा समझ लीजिए। यहाँ जो लिखा है ना, इसको मैं सिंटैक्स में तब्दील कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है सिंटैक्स ही आपका लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा होता है इसका सिंटैक्स, क्योंकि कितने कंडीशंस होंगे ये हमको पता नहीं होते हैं। दिस इज सिंटैक्स, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट मैंने चूंकि समझाने के लिए बताया था, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ कंडीशन, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर कंडीशन एलिफ में और यहाँ पर स्टेटमेंट। ठीक है, एलिफ, यहाँ पर अगेन कंडीशन और यहाँ पर स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है एल्स वाला, अगर ज़रूरत है तो लिखिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं सिंटैक्स में भी। ठीक है, STT, ये आपका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, तो वी आर डन विथ सिंटैक्स। एल्स इज ऑप्शनल पार्ट, आपको ये याद रखना है, ऑप्शनल है ये। नहीं भी लिखेंगे सिंटैक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया तो कोई बात नहीं है, राइट। तो आ जाइए हम लोग एग्जांपल्स देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इंडेंटेशन। ठीक है, छोटा ही सा पॉइंट है, इसमें तो कुछ बताना है, वो देख लेते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब होता क्या है कि आपने एक बचपन लिखा होगा ना, ऐसा ऐसा मार्जिन था, तो आपने कोई ऐसे का शुरुआत किया होगा कि आई लिव इन इंडिया, ऐसा करके चल रहा होगा और ऐसे ऐसे करके फिर आप लिखते जा रहे होंगे। तो ये जो आपने जगह छोड़ा ना, दिस इज कॉल्ड इंडेंशन। ठीक है, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, नॉट इंडेंशन, इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पाइथन में क्या होता है कि इंडेंटेशन ही यूज़ करते हैं हम लोग ब्लॉक क्रिएशन के लिए। जैसे आपने अगर C++ या जावा में किसी में प्रोग्रामिंग किया हो, तो ऐसे हम पहले लूप लिखते थे कि फॉर i इक्वल्स टू 0, ठीक है, i इज लेस देन 10, i++। ठीक है, ये ऐसा हम लोग कोड लिखते थे। इसके बाद चाहे तो यहाँ पर लिख देते थे, मतलब ब्रैकेट यहाँ डाल देते थे और यहाँ से लिखना शुरू करते थे। ठीक है, i इक्वल टू i+1। ठीक है, प्रिंट ln कुछ करके होता था इसमें, और ये हम लोग ऐसे क्रॉस करते थे। तो ये जो आपने स्पेस डाला ना, दैट इज इंडेंटेशन। बट C++ जावा में ये ब्रैकेट खोलना मैंडेटरी था हमारे पास। ये ब्रैकेट जो है ये मैंडेटरी था, ये ब्रैकेट जो है ये क्लोज करना इसको मैंडेटरी था। ठीक है, और इंडेंटेशन मैंडेटरी नहीं था। हम लोग इंडेंटेशन क्यों लिखते थे? ताकि हमको दिखाई पड़े कि फॉर लूप यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हुआ है। ठीक है, तो इंडेंटेशन जो ये खाली खाली स्पेस यहाँ दिखता है ना हमको, इससे हमको ये पता चलता है कि ये फॉर लूप का ब्लॉक है। ठीक है, ये हमको पता चलता था, इसलिए हम इंडेंटेशन करते थे। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या करते थे कि हमारे पास दिस वॉज मैंडेटरी। ठीक है, ये क्या था? मैंडेटरी था, ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, ये भी मैंडेटरी था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं था। आप स्पेस दीजिए नहीं दीजिए, फॉर लूप का जो कंपाइलर है वो ब्रेसेस चेक करता है। फॉर लूप शुरू हुआ, ब्रेसेस कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ, उससे वो अपना काम कर लेता है। हम कोड को थोड़ा सिंप्लीफाई, मतलब हमको आंख से देखते ही पता चले कि भाई ये ब्लॉक है, इसलिए हम लोग इंडेंटेशन करते थे। नेसेसिटी नहीं था। ठीक है, वो क्या था, एक क्या बोल सकते हैं उसको, चीज़ों को आराम बनाने का तरीका था। बट यहाँ पर क्या होता है पाइथन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जो हैं लगाते ही नहीं हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो लगाते ही नहीं हैं, और जो आप इंडेंटेशन करते हैं दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, जो मैंडेटरी उसमें नहीं था इंडेंटेशन, इसमें मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप कोई फॉर लूप शुरू कर रहे हैं तो कंपाइलर उसको तब तक फॉर लूप शुरू करेगा जब तक उसके नीचे वाला इंडेंटेड है। जैसे इंडेंटेशन खत्म होगा वो आपका ये इंटरप्रेटर मान लेगा कि इंडेंटेशन खत्म हो चुका है, मतलब कि ये फॉर लूप का ब्लॉक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल लेकर समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, नो कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स यूज्ड इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में कोई कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं। दूसरा, यूज्ड फॉर ब्लॉक फॉर्मिंग, हम लोग ब्लॉक फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे अभी, FORMING, ब्लॉक फॉर्मिंग। ठीक है, लीडिंग वाइट स्पेसेस एंड टाइप। अब इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब यूज फॉर ब्लॉक फॉर्मिंग, इंडेंटेशन को यूज़ करते हैं हम लोग ब्लॉक फॉर्मिंग के लिए। और ये कैसे करते हैं? ठीक है, क्या यूज़ करके? लीडिंग वाइट स्पेसेस एंड टैब। ठीक है, ये यूज़ करके हम लोग इंडेंटेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या है? ठीक है, सेम
लेवल ऑफ इंडेंटेशन same level of indentation same block in Python implies same block in Python। ठीक है, आएंगे अभी जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये चीज़ हो रहा है। राइट, थोड़ा मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, अभी जब हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब इस ये जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें आप गौर कीजिए। पहला चीज़ तो ये कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, सेमीकोलन, सॉरी कोलोन, नॉट सेमीकोलन, कोलोन। ये दो जो कोलोन है ये इसको बताता है इंटरप्रेटर को कि हमारा जो इसके बाद है वो इसका ब्लॉक शुरू होने वाला है। ये क्या करता है, कोलोन बताता है इंटरप्रेटर को कि ये जो इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, इसका ब्लॉक इसके बाद शुरू होने वाला है, इस वाले लाइन के बाद, मतलब जिस लाइन में हम हैं उस लाइन के बाद वाला जो लाइन है वो ब्लॉक शुरू होने वाला है। ठीक, तो हमने क्या किया, ये इंडेंटेशन, नाउ दिस इंडेंटेशन जो हमने दोनों में ही यूज़ किया है, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, इंडेंटेशन इज मैंडेटरी। ठीक, अगर इंडेंटेशन नहीं करेंगे आप तो पाइथन जो है उसको अलग स्टेटमेंट मान लेगा और आपको एरर मार देगा। राइट, इसमें भी आप देख सकते हैं सेम चीज़, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडेंटेशन हमने यहाँ भी यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ भी कोलोन हमने यूज़ किया है। ठीक है, राइट, तो इंडेंटेशन से क्या पता चलता है। और मान लीजिए यहाँ पर अभी इफ़ के बाद मान लीजिए एक स्टेटमेंट तो ये था, अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कुछ और होता है कि प्रिंट समथिंग एल्स। ठीक है, प्रिंट द नंबर इज, ठीक है, ऐसा करके दूसरा स्टेटमेंट होता तो हमको इसी के नीचे लिखना पड़ता। ठीक है, जो प्रिंट का पी जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से लिखना पड़ता। अगर हम इसको आगे सटा देंगे तो ये एरर मार देगा, क्योंकि पी ब्लॉक इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और एल्सिफ जब आ रहा है उसके बाद एग्जीक्यूशन में तो उससे पहले उसको इफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इफ वाला ब्लॉक तो चूंकि वो बाहर आ गया तो बंद हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रिंट के बाद वाला जो स्टेटमेंट है अगर हम लोग यहाँ पर शुरू कर देंगे तो इंटरप्रेटर मान लेगा कि इफ स्टेटमेंट इज ओवर। ठीक है, तो ये लाइन तक सही चल जाएगा। लेकिन जैसे ही एलिफ पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इसका इफ कहाँ है, इसका मुंडी कहाँ गया। ठीक है, मुंडी तो कट चुका है वो, चूंकि आपने इंडेंटेशन गलत डाल दिया था। राइट, तो अपने को ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो टॉपिक है दैट इज रेपिटेशन। हमने क्या देख लिया अभी तक, सिलेक्शन देख लिया, अब हम लोग रेपिटेशन पे आते हैं। दिस इज फोर्थ टॉपिक, रेपिटेशन। कितना टाइम हो गया, चलिए 27 मिनट हो चुका है। रेपिटेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट, शेयर कर दीजिए, थैंक यू।